अब हम लोग कक्षा 10 के विषय नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 जो सत्ता की साझेदारी का पिछले भाग हम लोग भाग 1 पढ़ लिए हैं। आज हम लोग भाग 2 हम लोग चर्चा करेंगे। भाग 2 में मैंने मुख्य बिंदु बहुसंख्यावाद, गृह युद्ध और बेल्जियम की समझदारी को रखे हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है कि यहाँ बहुसंख्यावाद का मतलब क्या होता है। देखो, वाद का मतलब एक विचारधारा होता है। वाद का मतलब एक विचारधारा। अब बहुसंख्या मतलब अत्यधिक मात्रा में संख्या। जिस क्षेत्र में किसी भी समुदाय की सबसे अधिक जनसंख्या हो और उसको हम बहुसंख्या कह सकते हैं। अगर इसको परिभाषा के रूप में अगर जानना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि बहुसंख्यावाद से यह स्पष्ट होता है कि किसी देश में कोई समुदाय का बहुसंख्या होना तथा अल्प समुदाय पर अपना शासन स्थापित करना। आपने देखे होंगे कि पिछले कक्षा में हमने पढ़े हैं कि श्रीलंका में जिस तरह से सिंहली जनजाति ने तमिलों पर अपना शासन स्थापित किया। 1956 में एक कानून बना जिसमें श्रीलंका के सिंहली जनजातियों ने तमिलों पर अपना शासन स्थापित किया, जो एक अल्पसंख्यक समुदाय को अपने शासन सत्ता में शामिल नहीं किया। शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में हर तरह से उसको पिछड़ापन महसूस कराया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वहाँ क्या देखने को मिला? गृह युद्ध। अब बात करते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध होता क्या है? जब किसी एक ही देश में रहने वाले विभिन्न समूह सरकार विरोधी हिंसक में भाग लेते हैं, जिसे देश में युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो उसे गृह युद्ध कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब एक ही देश में सब कोई रहते हैं, निवास करते हैं, परंतु किसी कारणवश अपने ही लोगों के बीच विभिन्न समुदायों के बीच हिंसक और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो, तो ऐसी परिस्थिति को हम, और जो सरकार के विरोधी हो, तो इसको हम गृह युद्ध के नाम से जाना जा सकते हैं। ये आपको श्रीलंका में देखने को मिला है। दूसरी और बात करते हैं बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने क्या किया कि 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम ने समझदारी का काम किया। उन्होंने अपने संविधान में कितना? 4 संशोधन किए। सिर्फ इसलिए किया ताकि सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसलिए किया कि सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रह सके, जबकि श्रीलंका ने ऐसा नहीं किया। अब बात करते हैं कि बेल्जियम ने संविधान में 4 संशोधन जो किए वो किस प्रकार किए और कहाँ किए। बेल्जियम के संविधान मॉडल में पहला पॉइंट ये आता है, केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच समुदाय के समान प्रतिनिधित्व रखना। केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच समुदाय के समान प्रतिनिधित्व रखना मतलब वहाँ मंत्रियों की जो संख्या होगा वो डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों बोलने वाले समुदाय की संख्या में समान रखा गया, ताकि दोनों की सहमति से ही कानून बने और सरकार में दोनों का भागीदारी हो। दूसरे में राज्य को केंद्र के अधीन नहीं, अर्थात बेल्जियम में सरकार ने 2 स्तरीय में बांटना। पहला केंद्र और राज्य को एक अलग अपना अधिकार दे दिया और वो केंद्र के अधीन में नहीं रखा गया ताकि क्षेत्रों का विकास हो। दूसरी ओर ब्रुसेल्स में दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व
ब्रुसेल्स में हुआ क्या है कि वहाँ एक अलग सरकार में उसमें फ्रेंच और डच दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, तो उस ताकि उसमें दोनों में टकराव ना हो। चौथा पॉइंट क्या है कि सामुदायिक सरकार की भूमिका। सामुदायिक सरकार की भूमिका में यह आता है कि अपना केंद्रीय और राज्य सरकार तो है, उसके साथ सामुदायिक सरकार, मतलब वहाँ फ्रेंच और डच और दूसरी तीसरी भाषा है जर्मनी, वो कहीं भी देश के कोने में रहे, जब सरकार की चुनने की हो अपनी सरकार मतलब अपने समुदाय की सरकार के निर्माण के लिए या चुनाव में वे स्वयं करेंगे। अगर वो जर्मनी भाषा के सरकार में प्रतिनिधित्व के लिए भेजना चाहते हैं तो वो अपनी ही समुदाय के लोग को चुनाव करके भेजते हैं। अगर आपको डाउट है यहाँ ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों का सरकार का प्रतिनिधित्व, इसमें क्या होता है कि उसमें दोनों जनजाति अपने सांस्कृतिक शिक्षा और जो भी आवश्यकताएं होती है दोनों जनजातियों के बीच समुदायों के बीच, उसमें सुधार हेतु दोनों का सहमति के द्वारा किया जाता है। तो ये था आज का हम लोगों का सत्ता की साझेदारी के भाग 2। ठीक है दोस्त, अगला वीडियो में हम लोग भाग 3 पढ़ेंगे, उसमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की रूप क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे फिलहाल इसी वीडियो के साथ। ठीक है, नमस्कार। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के बीच इससे अच्छा बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश कर सके हम।